हर साल 37 लाख से ज़्यादा बच्चे जी और नीट के एग्ज़ाम का फॉर्म भरते हैं और उसमें से सिर्फ पास होते हैं 2 से 3% बच्चे। मतलब हर 100 में से 97 से 98 बच्चे फेल हो जाते हैं और मात्र 2 से 3 बच्चे पास होते हैं। यह है इंडियन एजुकेशन सिस्टम। इंडिया का एजुकेशन सिस्टम अब एक बिजनेस मार्केट बन चुका है और इस बिजनेस मार्केट की वैल्यू 50,000 करोड़ से भी ज़्यादा की हो गई है। एक मिडिल क्लास फैमिली अपनी 5 से 6 साल की सेविंग्स कोचिंग संस्थानों में पानी की तरह बहा देती है, लेकिन फिर भी उन्हें सिर्फ 2% बच्चों को ही सीट मिल पाती है। ये कंपटीशन पढ़ाई का नहीं, ये कंपटीशन एंग्जाइटी, डिप्रेशन और प्रेशर सर्वाइव करने का है। इंडिया में हर साल कोचिंग संस्थान इन जी नीट कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए लाखों रुपए की फीस लेते हैं इन बच्चों से, फिर भी सिलेक्शन का कोई चांस नहीं होता है। इंडिया में सबसे बड़ा स्कैम करप्शन नहीं है, बल्कि ब्लाइंड कंपटीशन है जो इन बच्चों के माँ बाप इन कोचिंग संस्थानों पर करते हैं और उन्हें लाखों रुपए देते हैं बिना किसी सिलेक्शन गारंटी के। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है महेंद्र सेन और आप देख रहे हैं मैक महेंद्र 2.0 यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं इंडियन कोचिंग एजुकेशन सिस्टम के बारे में। इंडिया में कोचिंग एजुकेशन की शुरुआत 1980 में हुई, जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे आईआईटी, जी, नीट टफ होने लगे। स्कूल इस लेवल की तैयारी नहीं करा पाई। राजस्थान के कोटा में इसका ऑर्गेनाइज्ड मॉड्यूल शुरू हुआ। धीरे धीरे इंस्टीट्यूट्स जैसे एलएन, आकाश और फिट जी नेशनल लेवल पर एक्सपेंड होने लगी। 2000 के बाद मेडिकल और इंजीनियरिंग एंट्रेंस के साथ कोचिंग कल्चर पूरे देश में फैल गया और 2010 के बाद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे बायजूस और पीडब्ल्यू ने इसको डिजिटल बना दिया। आज इन कोचिंग इंडस्ट्री की एस्टिमेटेड वैल्यू 60,000 करोड़ से भी ज़्यादा की आकी गई है। मतलब अब एजुकेशन सिर्फ पढ़ाई का सपोर्ट सिस्टम नहीं रहा, बल्कि एक चलता फिरता मल्टी करोड़ बिजनेस मॉडल बन चुका है। हर साल लगभग 40 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट जी और नीट को देने के लिए बैठते हैं। आईआईटी में टोटल सीट्स सिर्फ 17 से 18,000 के आसपास है। अगर एनआईटी और आईआईटी दोनों की सीट भी जोड़ दी जाए तो भी सीट 50 से 55,000 के आसपास पहुंचती है। और अगर नीट को देखें तो एमबीबीएस में सीट लगभग 50 से 55,000 है, जबकि एग्ज़ाम देने वाले 25 लाख से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। आईआईटी में पहुंचने का चांस लगभग 2 से 3% और नीट में लगभग 2 से 4% है। मतलब हर 100 में से 96 बच्चे इस एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं। अब सवाल यह है कि इस इंट्रेंस कंपटीशन का असर स्टूडेंट्स पर कैसे पड़ता है। 2 से 3 साल का ड्रॉप, 10 से 12 घंटे की स्टडी, हर हफ्ते मॉक टेस्ट और हर जगह कंपैरिजन। अगर रैंक नहीं आई तो सेल्फ डाउट। ये सिर्फ प्रेशर नहीं बल्कि आइडेंटिटी प्रेशर बन चुका है। लेटेस्ट नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के डाटा के हिसाब से 2023 में इंडिया में 13,892 स्टूडेंट्स ने अपनी लाइफ इन एग्ज़ाम के लिए गंवा दी या सुसाइड कर ली, जो पिछले 10 सालों में सबसे ज़्यादा है। ये नंबर 2013 के 8,423 से लगभग 65% ज़्यादा है। पिछले कुछ सालों में स्टूडेंट सुसाइड रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जो पिछले कुछ सालों में बहुत कम था, लगभग 5 से भी कम, वो बढ़कर अब 8.2% से ज़्यादा हो गया है। इंडिया में हर साल लगभग लाखों स्टूडेंट्स सिर्फ एक एग्ज़ाम को फाइट करने के लिए डेडिकेटेड रहते हैं, लेकिन हायर एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर उतनी स्पीड से ग्रो नहीं हुआ है जितनी स्पीड से पॉपुलेशन और एस्पायरमेंट्स स्टूडेंट्स बढ़े हैं। डिमांड हाई और सीट लो। जब सप्लाई लिमिटेड होती है तो कंपटीशन नेचुरली एक्सटेंड हो जाता है। कोचिंग इंस्टीट्यूट तब पैदा होते हैं जब सिस्टम में गैप होता है। स्कूल एजुकेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम लेवल की प्रिपरेशन कराने में असमर्थ है और स्टूडेंट्स के पेरेंट्स सिक्योर करियर बनाना चाहते हैं उनका। तो क्या सॉल्यूशन सिर्फ सीट बढ़ाने में है या एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना? सिस्टम को सिर्फ टॉपर्स के लिए नहीं बल्कि एवरेज स्टूडेंट्स के लिए भी डिज़ाइन किया जाना चाहिए, वरना टॉप 2-3% सेलिब्रेट होंगे और 97% खुद को कोसते रहेंगे। इसलिए हमें अपने एजुकेशन सिस्टम में अब बदलाव करना जरूरी है। हमारा एजुकेशन सिस्टम अंग्रेजों के टाइम का है। ये एजुकेशन सिस्टम अंग्रेजों ने उनके हिसाब से डिज़ाइन किया।